हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। आप सभी लोगों ने हमारे क्लास 9 के क्लास 11 के चैप्टर में सहयोग किया और यहाँ तक हम आपको देख रहे हैं कि आज हम अब शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जो पहला लेसन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहला लेसन क्लास 12 का सॉलिड स्टेट था, पहले इसको रिड्यूस करवा दिया गया, लेकिन इसके बाद अब शुरुआत कर दी गई है फिजिकल स्टेट में केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जो सारा सोल्यूशन। तो आपको यहाँ सोल्यूशन के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही अपने पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं सोल्यूशन क्या है। तो जैसे कि हमने लिख रखा हुआ है, सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। अगर आपको ना पता हो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता था, मैं क्लास 11 के जो चैप्टर अभी रिलीज किया गया था उसको आप देख सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिसमें आप कोई दो सिमिलर तरीके के कंपोनेंट लेते हैं, दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं, जो आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। तो सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक the homogeneous mixture of two or more substance whose compositions can be varied within certain limits। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बात यहाँ बोली गई है varied limits in certain limits के लिए, तो हम लोग आगे चल करके इसकी बात करेंगे कहाँ कहाँ पे इस प्रकार से वर्केबल होता है। तो ध्यान रखिए सोल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के मिलने से बनता है और इसके अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिड होते हैं। कभी कम कभी ज्यादा अलग अलग प्रकार से कंपोजिशन लिए जा सकते हैं, इसलिए हमने इसका लिमिट एक तरीके सर्टेन लिमिट्स में ले रखा हुआ है। क्या देखिए, लिमिट कभी फिक्स नहीं रह सकती, कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है। सोल्यूशन को हम लोग टाइप बांटते हैं, तो सोल्यूशन के टाइप हमारे दो प्रकार बनते हैं। या हम लोग सोल्यूशन को एक उसके कंपोजिशन के बेस पे बांटा है और दूसरा हमने बांट रखा है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक बाइनरी सोल्यूशन कितने तरीके के बनेंगे। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन का बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ तक पाई जाएंगी। तो इसके लिए देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं। पहले बाइनरी बनता है। बाइनरी का मतलब इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी में तीन कंपोनेंट होते हैं और क्वाड्रिक में कितने कंपोनेंट होते हैं, कुल मिलाकर चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग सोल्यूशन उनके कंपोजिशन के आधार पर बांटे गए हैं। अगर हम बात करते हैं बाइनरी सोल्यूशन क्या है, तो बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई दो कंपोनेंट अवेलेबल हो और दो कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब होता है कि जो डिसॉल्व किया जा रहा हो कहलाता है सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है डिसॉल्वर जो होता है, जिसमें आप डिसॉल्व करेंगे वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं कि सोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया। तो अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन बना है तो सोल्यूशन कैसे बना होगा, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और आप यहाँ पे दो चीजों को लेंगे, दो कंपोजिशन मिलाएंगे, दो कंपोजिशन का मतलब एक सोल्यूट होगा एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और कंपोजिशंस जो होते हैं एक ऐसे कंपोजिशंस जो आसानी से तो डिसॉल्व होगा या तो नहीं डिसॉल्व होगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स ले रखा है, कभी ज्यादा लेंगे कभी कम लेंगे। तो इसी तरह के जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे उस सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट पाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या क्या है, तो सोल्यूशन के बात की जाए, सोल्यूशन हम बाइनरी सोल्यूशन के आधार पर लें तो बाइनरी का मतलब बखूबी देख सकते हैं, इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। तो बाइनरी कंपोजिशन में क्या क्या है, सोल्यूट अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि तीन अलग अलग स्टेजेस के सोल्यूशन तैयार किए जा सकते हैं, जिसमें हम लोग पहली बात कर लेंगे सॉलिड का। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर सॉल्वेंट आपका कैसा होगा, पूरा सोल्यूट होगा, सॉरी सॉल्वेंट पूरा पूरा क्या होगा, सॉलिड होगा, और सोल्यूट इसमें आप अलग अलग प्रकार के कंपोजिशंस को रखेंगे। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इनके अंदर लिक्विड के, तो लिक्विड भी इसी तरह सॉल्वेंट सारा लिक्विड रहेगा और गैस भी क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड और गैसियस स्टेट में गैस रहेंगे। तो सॉल्वेंट आपके फिक्स रहेंगे लेकिन सोल्यूट जो रहेंगे वो अलग अलग कंपोजिशन से पाए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया है सॉलिड सोल्यूट के रूप में, सॉरी सॉल्वेंट के रूप में, और गैस सॉल्यूट के रूप में है। तो सोल्यूट गैस और सॉलिड को रूप अगर तो इसमें मिलाया जाता है तो मिलाने से क्या बनता है, सोल्यूशन तैयार होता है। वो सोल्यूशन के एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें हाइड्रोजन और पैलेडियम को मिला दिया जाता है। तो हाइड्रोजन पैलेडियम एक प्रकार का सॉलिड मेटल है और जो पीरियोडिक टेबल में मेटल की तरह व्यवहार करता है, और हाइड्रोजन एक गैस होती है। तो आप गैस को और सॉलिड को दोनों जब मिला करके एक सोल्यूशन तैयार करेंगे तो बनाएगा सॉलिड सोल्यूशन। इसी तरीके से लिक्विड सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड सोल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें अमलगम होता है। अमलगम क्या कहलाते हैं, जिसमें मैं अभी एक ले रखा है मरकरी और सोडियम, इन दोनों को मिला करके हम अमलगम बना लेते हैं। सॉलिड की अगर बात की जाए, हम सोल्यूट सॉलिड के रूप में लेते हैं और सॉल्वेंट भी सॉलिड के रूप में लिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय। इनके मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं, जो एक सोल्यूशन बनेगा वो एलॉय के रूप में रहेगा।
एलॉय जैसे कॉपर और गोल्ड हमने ले रखा है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर में कुछ बात बताई गई कि आपको ये नीचे जितने भी दिए गए सब क्या है, एलॉय है। जैसे कॉपर और जिंक का एलॉय क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। कॉपर और स्टेनियम का क्या कहलाता है, ब्रॉन्ज कहलाता है। कॉपर, स्टेनियम, जिंक और लेड का गन मेटल के नाम से जाना जाता है। फेरस, निकिल, इन दोनों से क्या बनता है, निकिल स्टील बनती है। लेड और स्टेनियम से क्या बनता है, सोल्डर। तो इस प्रकार के अलग अलग एलॉय हैं। इनका यूज की बात की, जैसे ब्रास, ब्रास का यूज कहाँ पे, जैसे यूटेंसिल्स बनाना, जैसे बहुत सारे आपको जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, बर्तन हो गए, किचन के कुछ जरूरी सामान हो गए, उनको बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉपर और जिंक का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं, तो ब्रॉन्ज आपने देखा होगा, ब्रॉन्ज के बहुत सारे आप बर्तन भी देख लेते हैं, आजकल मेडल भी बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार का यूज किया जाता है। फिर आप बात करते हैं जैसे गन मेटल, गन मेटल का था जो गन की खोखे बनाए जाते हैं, गन का जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके गन को मेटल के रूप में यूज किया, तो उसमें क्या क्या होता है, कॉपर, स्टेनियम, जिंक और लेड होता है। ये कॉपर ज्यादातर यूज किया जाने वाला एक मेटल है, जिसमें आपको सारे एलॉय में लगभग कॉमन तरीके से मिलेंगे। या हम बात कर लेते हैं लेड और स्टेनियम की। ये सोल्डर होता है। सोल्डर कैसे, जैसे आप जिस किसी को जोड़ने का काम करते हैं, तो जहाँ जोड़ने वाली प्रोसीजर होती है, उसके लिए यहाँ पे जो आप छोटी सी वायर लेते हैं, वायर जो व्हाइट कलर की होती है, उसको लेड और स्टेनियम के द्वारा बनाया जाता है, जिससे आप किसी भी वायर को या किसी भी चीज को आसानी से जोड़ सकते हैं। निकिल मेटल की बात कर लेते हैं, जिसमें फेरस और निकिल होती है, अर्थात निकिल और फेरस को जोड़कर एक स्टील तैयार किया है, तो स्टील के बर्तन की तरह काम करता है, इसलिए क्या उसको फेरस और निकिल की कंपोजिशन से बना लेते हैं। सारी चीजें एलॉय हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितने भी एमलगम होते हैं वो सारे के सारे एलॉय हैं, और एमलगम्स आर एलॉय, बट ऑल एलॉय आर नॉट एमलगम्स। ठीक है, तो जितने भी अमलगम बनेंगे वो एलॉय हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एलॉय अमलगम नहीं हो सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एमलगम वो एलॉय होते हैं जो केवल मरकरी से बनाए जाते हैं, मरकरी मिलाकर के बनाया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसमें कुल दो प्रकार के एग्जांपल्स लेते हैं, जिंक और मरकरी, और एक लेते हैं सोडियम और मरकरी। यही अभी तक के ज्ञात ऐसे अमलगम्स हैं जो यूजेबल है हमारे पास। फिर बात कर ली गई, ये तो हो गया सॉलिड सोल्यूशन की। अब चर्चा कर ली जाए किसकी, लिक्विड सोल्यूशन की। तो लिक्विड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, जिसमें आपका सॉल्वेंट सारा लिक्विड रहेगा। सोल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकती अलग अलग, जैसे गैस, लिक्विड, गैस और लिक्विड को जोड़ा, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें आप लिक्विड के अंदर गैस मिली हुई है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, लिक्विड बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप सॉलिड स्टेट में देखकर लिक्विड स्टेट में देखते हैं, इस प्रकार से इसमें आपको मिल जाएंगे। लिक्विड का लिक्विड के अंदर जैसे आप मेथेनॉल और वाटर जोड़े, जैसे शराब और पानी को मिला दिया जाता है, अल्कोहल पानी मिलाते हैं, तो उसी तरीके से आपका ये सॉल्वेंट तैयार होता है। तो यहाँ पर लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, जिसमें ये बनेगा, जिसमें आपका मेथेनॉल और एथेनॉल और वाटर होगा। मेथेनॉल और वाटर भी जोड़ सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड की अगर बात की जाए, तो सॉलिड और लिक्विड का क्या प्रोसीजर है, जिसमें आपका शुगर होगा जो सॉलिड होगा, लिक्विड जो आपके पास वाटर होगा, उन दोनों का आप आपस में जोड़ेंगे तो एक तो जो पूरा पूरा मिलाया जाएगा वो सोल्यूशन बनेगा, और वो सोल्यूशन किसका सोल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड सोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। अगला सोल्यूशन आता है गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट, ध्यान रखिए सॉलिड आपका सारा सारा गैस रहेगा, और सोल्यूट सारा सारा आपका अलग अलग प्रोसीजर में रहेंगे। जैसे गैस को गैस में मिलाया जाए, तो गैस को जब गैस में मिलाएंगे तो एयर बनेगा। एयर सिंपल सा, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सारी प्रकार गैसेस होती हैं, तो गैस गैस में मिली हुई होती है। लिक्विड और गैस जब मिलाया जाए, तो जैसे स्टीम और वाटर, सॉरी स्टीम और एयर, जैसे आप भाप लेते हैं, भाप में अगर हवा मिल जाती है, हल्की नमी मिल जाती है, तो क्या कहलाता है, गैस सोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें लिक्विड और गैस आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर सॉलिड और गैस की बात की जाए, तो जैसे आप एयर में डस्ट पार्टिकल देखते हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और गैस क्या हो गई, एयर हो गई, तो इसमें इस प्रकार से पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे इसमें हमने जितने भी सॉल्वेंट की बात कर रखी है, ये सारे के सारे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी और सोल्यूट की मात्रा कम होगी। इसी की वजह से हम लोग इसको गैस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा ज्यादा होगा, जो सोल्यूट होगा वो कम, और जो सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा होगा।
सॉल्वेंट की मात्रा इंक्रीज रहेगी। यहाँ पे बी सॉल्वेंट की मात्रा इंक्रीज रहने वाली है, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, सॉल्वेंट की मात्रा इंक्रीज रहेगी, और जो सोल्यूट होगा वो कम होगा। इसी वजह से आप यहाँ पे अलग अलग सोल्यूशन के नाम देते हैं, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए उसी की मात्रा के अनुसार हम लोग इसका नाम देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो और बात आपका आती है कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन आप जैसे एक पार्ट ये ले लेते हैं लिक्विड और सॉलिड का। तो लिक्विड और सॉलिड का जो अमालगम बना इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ये हम बात करें एलॉय के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। और जो हमने नीचे लिख रखा है ये सारे के सारे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं, जैसा पॉलिटेक्निक या वनडे एग्जामिनेशन जो भी बैठते हैं उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एलॉय किसके किसके कंपोजिशन से बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखने के लिए है। तो अगले टॉपिक में हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन से आगे की ओर। तो तब तक आप इसके लिखेंगे और लिख करके अपना नोट्स तैयार करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करने में सहायता मिले।